बोर्ड में कभी कभी होता है ऐसा कि द्विघात एक समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसका वैल्यू निकालना है, यानी इसके शून्यक निकालना है, अर्थात इसके मूल निकालना है, यानी जो अल्फा बीटा निकाला जाता है। लेकिन उसका शर्त हो जाता है कि पूर्ण वर्ग बना करके निकालना है। पूर्ण वर्ग लिखता है कि दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके इसका शून्यक या इसके मूल निकालिए। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे निकाल। मान लीजिए कोई समीकरण है 6x² + x - 1 = 0 है। अब इसको हम फैक्टर विधि तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं कि इसका गुणा इसमें करते हैं तो 6 × 1 = 6, तो ये हो गया 3 × 2, इसमें से एक माइनस कर लेते हैं। अब किसको करते हैं, इसको नोट करते हैं, इसके जगह पे 1 है, यानी x के पास कुछ नहीं है तो समझिए 1 है। इसको लिखा नहीं जाता क्योंकि x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाता है। तो 1 यानी ये दोनों अंक को किस तरह से लिखा जाए कि ये प्लस आ जाए, तो यानी a वाला धन रहेगा, यानी 3 में से क्या करें -2, यानी इसको हम -2 कर दें तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा और 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमको इसी वैल्यू को रख करके हम समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो इसका शून्य या अल्फा बीटा जो भी होता है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन उस विधि से नहीं करना है, जैसे उस विधि में आप थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, फिर आपको पूर्ण वर्ग विधि बताता हूँ कि कैसे पूर्ण वर्ग विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 और 2 यहाँ पे रखेंगे तो 6x² + 3 - 2 x - 1 = 0। तो इसको तोड़ते हैं तो 6x² + 3x - 2x - 1 = 0। तो इस 2 को एक साथ रख करके कॉमन लेते हैं, तो इसमें 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6, तो 2x यहाँ होगा, 3 दूना 6 और x में x का 6x, यहाँ पे +1 हो जाता है। इसमें माइनस, अब चूंकि दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 कॉमन ले लिया जाता है, तो -1 यानी यहाँ पे 2x का गुणा -1 में तो 2x और यहाँ पे +1, तो +1 में -1 का गुणा तो -1 = 0। तो 2x + 1 और 2x + 1, तो 2x + 1 और ये 3x बचा, 3x - 1 = 0। इस तरह से अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो बचेगा क्या, 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, तो x = -1/2। अगर हम इसको उधर ले जाते हैं, 2x + 1 को उधर ले जाते हैं तो 3x - 1 = 0 आएगा, तो 3x = 1, तो x = 1/3। तो इस तरह से इसके 2 मूल निकले, एक अल्फ़ा, चाहे आप इसको अल्फ़ा माना चाहे उसको माना, तो एक अल्फ़ा निकला जो -1/2 के बराबर है और एक बीटा निकला जो 1/3 के बराबर है। तो इस तरह से इसके 2 मूल निकल के आए। लेकिन हमको ऐसे नहीं इसको सॉल्व करना है, हमको इसको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करना है। तो चलिए पूर्ण वर्ग हम देखते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बना करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें करते क्या है कि ये जो 6x है ये x² है 6 के पास, तो x² तो ठीक है कि यह x का स्क्वायर है, लेकिन यह किसका स्क्वायर है, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में अगर 6 का गुणा कर दें तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण में 6 का गुणा करेंगे, तो जब 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36x² और ये हो जाएगा +6x और ये हो जाएगा -6 = 0। इस जो अचर राशि है इसको उठा के हम उधर कर देते हैं,
जब उधर करेंगे तो ए 36x² और प्लस 6x इक्वल टू ये 6 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब हम इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि 6x² ऐसे कोष्टक लगा करके लिख सकते हैं इसको। अगर यह 6x² हो गया, यानी समझिए हमारा एक फार्मूला होता है कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमको इस रूप में इसको लाना है, इसको बना देना है पूरे को, a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में ए जो इक्वल टू है इसके इधर इनको सबको बना देना है। कैसे बनाएंगे? तो पहला तो बन गया कि यह समझ लीजिए कि यह पूरा a² हो गया। फिर आगे क्या होगा? तो आगे होना चाहिए 2ab। तो चलिए, तो 2ab करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ चलिए 2 लिख लेते हैं, 2 भी हो गया। a की जगह पे क्या बैठा है? 6x बैठा है, 6x बैठा है। तो अब देखिए हम क्या कर दिए, हम इसके चक्कर में इसमें क्या डिफरेंस कर दिए, a 2 और 6, 2 गुणे 6 हो गया, अर्थात 6 दूना 12 हो गया। जबकि हमको चाहिए था कितना? 6x। a 6x² का होल स्क्वायर है, तो a 36x² तो बन चुका है a वाला, लेकिन a 6x था, हमने 12x कर दिया। तो इसमें हम अगर 1/2 का गुणा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये 6x बन जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, अब हमारा जो पहले का मूल लाइन चल रहा है, मूल लाइन वह मिल चुका है। तो यानी a² प्लस 2ab इतना तो हमको मिल गया। तो अगर यह b है तो अगला पद क्या होना चाहिए? b² होना चाहिए, 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया। अब इसके अनुसार जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ तक तो हमारा मिल रहा था। अब मूल लाइन में हमने क्या डिफरेंस कर दिया? हमने इतना एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो जब हम इतना एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो इतना एक्स्ट्रा इधर घटा भी दें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? या तो इधर घटा दें, और नहीं तो अगर हम इधर इतना जोड़े हैं, हमारा मैथ का सिद्धांत कहता है कि अगर आप दाहिने पक्ष में या बाएं पक्ष में कुछ भी जोड़ते हैं तो अगर दाहिने में जोड़ते हैं तो बाएं में भी जोड़ दीजिए, और बाएं में जोड़ते हैं तो दाएं में भी जोड़ दीजिए, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इधर भी हम 6 में 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। चलिए अब तो सही हो गया। तो यह देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 6x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर का कंप्लीट हो गया यहाँ तक, बराबर। अब उसको हम सॉल्व करेंगे 6 प्लस 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4 हो गया। अब हम इसमें करते क्या है कि 6x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम लेके जोड़ देते हैं 4। तो 1 से भाग देंगे 4, 6 चौक को 24 धन 1 यानी 25/4। अब इस 25/4 को हम लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर, 5/2 पूरे का स्क्वायर। अब इसको हम उठा के इधर लाते हैं, तो 6x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस वो इधर आएगा जब, क्योंकि ये बराबर है, तो माइनस 5/2
का स्क्वायर बराबर उधर बचेगा क्या, 0। अब थोड़ा सा हम एक फार्मूले पे ध्यान दें। अगला हम फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में होता है ए माइनस बी। तो इस रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन चुका है। देखिए ये पूरा, इसको मान लीजिए कि यह पूरा ए है, ये पूरा ए स्क्वायर, और ये पूरा मान लीजिए कि ये पूरा बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक कोष्ठक में और ए माइनस बी एक कोष्ठक में। चलिए उसको करते हैं। तो अगले राउंड में हम क्या करेंगे कि 6x प्लस 1/2 आप प्लस, ये तो ए अभी लिखा है, आप प्लस बी 5/2 एक कोष्ठक में, और अगले कोष्ठक में 6x प्लस 1/2 माइनस 5/2 बराबर 0। चलिए इधर देखते हैं, इन दोनों को हर बराबर है तो 5 1 6 यानी 6x प्लस 6/2 एक कोष्ठक में हुआ। इन दोनों का हर बराबर है तो 5 से 1 घट जाएगा तो -4 आएगा, तो 6x माइनस 4/2 बराबर 0। अगर इनको हम काट दें तो 2 1 9 2 2 तिहाई 2 तिहाई 6, 2 1 9 2 और 2 दूनी 4, तो मिला क्या हमको 6x प्लस 3 और 6x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसको हम उधर ले जाते हैं तो 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाएंगे तो 6x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/6। काटेंगे इसको, 3 1 9 3 3 दूना 6, तो x का वैल्यू निकल के आया -1/2। और इसको सॉल्व करते हैं तो 6x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/6, 2 1 9 2 2 तिहाई 6, तो x का वैल्यू निकल के 1/3। तो इस तरह से आप देखेंगे जो हम पहले निकाले थे ये वैल्यू -1/2 और बीटा का वैल्यू 1/3, तो दूसरा इसका वैल्यू है 1/3। तो पूर्ण वर्ग बनाने का ये सब आसान तरीका है। एक को आप पूर्ण वर्ग बना लीजिए, बाकी इस फार्मूले के हिसाब से उसको ऐड कीजिए। किस तरह से आप ऐड करेंगे कि वो बन जाए, और उसके बाद उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाइए। आपको दूसरा फार्मूला यहाँ से पुनः ऐड करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और उसके हिसाब से ए प्लस बी और ए माइनस बी के हिसाब से इसको रख करके और पूरे समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा।